सलाम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशफाक ख्वाजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं जो अगली वीडियो बनाने जा रहा हूं वो होगी चाइना में पार्ट टाइम जॉब जो अलाउ की है अभी गवर्नमेंट की तरफ से हुई है, जो उसके हवाले से जो है वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, और मतलब कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी जो है वो कंडीशंस को जो है वो पूरा करना पड़ेगा। तो जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोस बनाता हूँ उनके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो है वो मैं जो 26 तारीख को कराची यूनिवर्सिटी में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के बाहर जो चाइनीज़ टीचर्स पे जो धमाका हुआ है, जो हमला हुआ है उन पर, उसकी शदीद जो है वो मजम्मत करता हूँ। और उसके साथ साथ जो है वो मैं वीडियो बनाने जा रहा था उस टॉपिक पे, मतलब कि चाइनीज़ के जो है क्या व्यूज़ हैं, लेकिन मैं नहीं बनाया। मैंने बोला यार ये जो है ना वो मेरे व्लॉग से थोड़ा हटके हो जाएगा, लेकिन मैं जस्ट आपको उस वीडियो में थोड़ा बता देता हूँ कि यहाँ पे जो चाइनीज़ लोग हैं उनमें जो है वो शदीद गुस्सा और गम पाया गया है। और मैंने जो है वो नोट किया है, मतलब कि काफ़ी ऑनलाइन जो ब्लॉग्स वगैरह होते हैं या जो सोशल एप्स जहाँ पे चलती हैं चाइना में, तो उन पे जो है वो काफ़ी लोगों ने जो है वो कंडेम किया इस बात को। और उसके अलावा जो चाइनीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट मुलाजिम जो हैं, मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम करते हैं, वो भी कुछ दोस्त हैं मेरे। तो उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि हमें बहुत दुख हुआ और हमें जो है वो बहुत मतलब कि अफसोस हुआ इस बात पे, और काफ़ी वो गुस्से में भी हैं। मतलब कि उन्होंने जो अपना इज़हार किया ना वो एक गुस्से वाली लैंग्वेज में किया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो है वो ऐसे वाक़यात हमारी दोस्ती पे, मतलब कि चाइना के साथ जो हमारी दोस्ती है उस पर कैसे जो है वो असरअंदाज होते हैं। चलो तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि काफ़ी दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि आप जो है वो चाइना में पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो है वो चाइना ने अलाउ कर दिया है। ये तकरीबन जो ये अनाउंसमेंट हुई है वो जनवरी में हुई है, कोई मिड जनवरी में हुई है, तकरीबन कोई 12 जनवरी या कोई 15 जनवरी के बीच में। तो काफ़ी दोस्त मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं की, क्योंकि ये जो कानून होते हैं ना, ये जो रूल्स होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है। क्योंकि मेरी जो है वो स्कूल की मैनेजमेंट से भी बात हुई है और काफ़ी दूसरे जो दोस्त मेरे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं उनसे भी बात हुई है, तो कहीं पर भी जो है अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। एक उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो कोविड यहाँ पे है, काफ़ी अभी केसेस वगैरह ज़्यादा आ रहे हैं, आपको भी जो है वो पता होगा इस बारे में। तो एक ये भी रीज़न है, क्योंकि स्टूडेंट्स को वो अलाउ नहीं करते बाहर जाने के लिए कैंपस से। तो अगर जॉब अलाउ करेंगे तो स्टूडेंट्स को ज़ाहिर सी बात है बाहर जाना पड़ेगा, तो उस वजह से भी जो है उन्होंने अभी तक अलाउ नहीं किया। और दूसरी वजह ये भी है कि मेरी जो टीचर से बात हुई थी, टीचर ने मुझे बताया कि जो इंस्ट्रक्शंस जो उनको दी गई हैं वो अभी तक क्लियर नहीं है, मतलब कि अभी तक जो है वो उनको ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं दी हुई, क्योंकि वो अभी कोविड वाले मामले में जो है वो काफ़ी बिजी हैं, तो उस वजह से वो उस चीज़ पर ज़्यादा भी तवज्जो नहीं दे रहे। और तीसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये लाजमी है, और ये बात जो है वो उस रूल में लिखी हुई है जो आपके साथ मैं भी शेयर करने वाला हूँ। उसमें ये बात लिखी हुई है कि कम से कम आपने जो है वो 1 साल अपनी यूनिवर्सिटी में जो है वो स्पेंड किया हो। तो अभी मुझे यहाँ पे तकरीबन इस यूनिवर्सिटी में 8 महीने हुए हैं, तो मैं कुछ भी करूँ, मतलब कि इनको मतलब तरले कर लूँ, इनको मन्नतें कर लूँ ये वो, लेकिन वो उस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वो कम से कम लाजमी है कि मुझे 1 साल जो है वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में स्टे करना होगा। तो 1 साल के बाद ही जो है वो मैं एलिजिबल हूँ अप्लाई करने के लिए। तो अब आते हैं इस लॉ पे, इस कानून पे। इसके तकरीबन 17 आर्टिकल्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चाइनीज़ गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पर मेंशन है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। वो जो है वो पूरा चाइनीज़ में है, चाइनीज़ में जो है वो डिस्क्रिप्शन है, लेकिन आप उसको ट्रांसलेट करके आप उसको पढ़ सकते हैं। तो उसमें टोटल 17 आर्टिकल्स हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो मेन जो रूल्स हैं, जो मेन जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपके साथ यहाँ पे वीडियो में शेयर करूँगा। अगर आप उसको डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप जो है वो उसको जाके देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो सारा जो मामला है वो मैंने अपने चाइनीज़ फ्रेंड्स जो हैं गवर्नमेंट में जो हैं उनके साथ भी जो है वो शेयर किया हुआ है। उनके साथ मेरी डिस्कशन हुई है, और मेरे जो टीचर्स हैं यहाँ पे स्कूल में उनके साथ भी जो है वो डिस्कशन हुई, उसके बाद ही जाके मैं ये है वीडियो बना रहा हूँ। तो वो 17 जो आर्टिकल्स हैं इस रूल में, इस कानून में, उसमें जो है वो उनके सब आर्टिकल सब क्लास भी उनकी हैं। तो मैं आपको जो है वो बताऊंगा सब कुछ, लेकिन यहाँ पे 2 किस्म के काम उन्होंने जो है वो अलाउ किए हुए हैं, एक ऑन कैंपस और दूसरा ऑफ कैंपस। तो दोनों काम की जो है वो अलग अलग मतलब के नौयत है। उसमें जो है वो आप 3 से 4 किस्म के उन्होंने जो है वो किए हुए हैं अलाउ, और मैं आपको अभी बताऊंगा कौन कौन से उन्होंने किए हुए हैं। सबसे पहले जो है वो टीचिंग असिस्टेंट है, साइंटिफिक रिसर्च असिस्टेंट,
एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और पब्लिक सर्विसेज, मतलब ये 4 से 5 जो उन्होंने कैटेगरीज बताई हैं, आप उनमें ही जॉब्स कर सकते हो। इन कैटेगरीज में जो काम आएंगे आप वही काम कर सकते हो एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। इन कैटेगरीज के अलावा आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा आप जो काम कर रहे हो, आप जो जॉब ढूंढ रहे हो, वो इन कैटेगरीज में हो। और वो यूनिवर्सिटी पहले देखेगी, मतलब आप यूनिवर्सिटी को जाके वो कॉन्ट्रैक्ट दोगे, वो उस पर देखेगी सब कुछ, तो उसके बाद ही वो जो है वो आपको अलाउ करेगी। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो उनको पता भी होता है मैनेजमेंट को, काफ़ी लड़के जॉब्स कर रहे होते हैं, और मतलब कि वो जॉब्स ऐसी कर रहे होते हैं जो इलीगल होती हैं, मतलब कि जो है वो लीगल नहीं होती, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी उनको कुछ नहीं कहती जब तक कि वो पकड़े नहीं जाते। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कुछ दिन पहले ये न्यूज़ सुन रहा था कि यहाँ पे जो है वो अभी काफ़ी लोग पकड़े गए हैं इलीगल जॉब करते हुए। तो डिपेंड करता है आपकी किस्मत पे भी। अगर आप जॉब कर रहे हैं पार्ट टाइम, मतलब कि यूनिवर्सिटी को बिन बताए, मतलब यूनिवर्सिटी को बगैर बताए आप जो है वो कोई काम कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है आपकी किस्मत में। अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे फ़ाइन लगा सकते हैं। और इसकी मेन जो एक कंडीशन है वो ये है कि आप हफ्ते में 8 घंटे काम कर सकते हो और महीने में आपके 40 घंटे होंगे। इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। अगर इससे ज़्यादा आप करोगे तो आपका इलीगल काउंट होगा और आप उसमें जो है वो पकड़े भी जा सकते हैं और आप पे फ़ाइन, जुर्माना वगैरह भी लग सकता है। और अगर आपकी विंटर और समर हॉलीडेज़ हैं तो उसके बीच में जो है वो आप, मतलब कि समर और हॉलीडेज़ में आप जो है वो पर वीक 16 घंटे काम कर सकते हैं और मंथली जो है वो आप 80 घंटे तक काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आपको और यूनिवर्सिटी को भी जो है वो ये मेक श्योर करना है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें कोई ख़तरा नहीं है, मतलब उसमें आपको जो है वो कोई ऐसी, मतलब कि कोई चीज़ जो है वो आपको नुकसान नहीं पहुँचा रही, सेफ़ है वो। मतलब कि एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको पता है कि चाइना में जो है वो बड़ी सेफ्टी इनकी, मतलब कि होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। तो इस वजह से जो है वो उनका इंश्योरेंस भी होता है, मेडिकल इंश्योरेंस। तो इस काम के लिए भी जो है वो लाजमी है कि आपको जो है वो वर्क स्टडी इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। अभी जो हमारी इंश्योरेंस है वो खाली स्टडी इंश्योरेंस है, मतलब कि हम स्टूडेंट हैं तो हम खाली स्टूडेंट के हिसाब से हमारी जो इंश्योरेंस है। लेकिन जब हम जॉब करेंगे तो हमें एक अलग से इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी, वो होगी वर्क स्टडी इंश्योरेंस। तो उसमें जो है वो कवर थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि आप कैंपस के बाहर जा रहे हैं। अभी आप कैंपस के अंदर हैं, काम करने के लिए आप कैंपस के बाहर जा सकते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो काफ़ी जो है वो वाक़यात हो सकते हैं, मतलब कि खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसी चीज़ें जो, मतलब कि, तो उस वजह से जो है वो उसका कवर थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा। इसमें ये बात जो है वो वाले तौर पे मेंशन है 2-3 जगहों पे कि आपको जो है वो इससे आपकी पढ़ाई जो है वो मुतासर नहीं हो। मतलब यूनिवर्सिटी को ये ख्याल करना है कि आपकी पढ़ाई तो इन कामों से डिस्टर्ब नहीं हो रही, तो ये इस चीज़ का आपको भी ख्याल करना है और यूनिवर्सिटी को भी इस चीज़ का जो है वो ख्याल करना है। तो अब आते हैं पेमेंट पे और सैलरी वगैरह पे। तो आपको जो है वो पेमेंट और सैलरी वगैरह आपको कितनी दी जाएगी। तो कैंपस में जो है वो 2 किस्म के काम होंगे, एक जो है वो फिक्स्ड होगा और दूसरा जो है वो टेम्पररी होगा। तो फिक्स्ड जो काम होगा उसमें आपको जो है वो मंथली पेमेंट होगी और मंथली पेमेंट जो है वो 40 घंटों के हिसाब से होगी, क्योंकि 40 घंटों से आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते, तो वो यूनिवर्सिटी को जो इस बात का ख्याल रखना है। और उसके जो है वो जो रेट होगा जो पेमेंट का, वो लोकल जो रेजिडेंट्स हैं उनके रेट के इक्वल होगा, ना उससे कम होगा ना उससे ज़्यादा होगा। और जो टेम्पररी जो जॉब है उस पर आपको पर आवर के हिसाब से जो है वो पेमेंट होगी। वो आपको डेली भी हो सकती है और मतलब कि आप जब काम करेंगे उस हिसाब से आपको उसके आपको मिल जाएंगे। मतलब आपको दिन में आप 4 घंटे काम करते हो तो आपको 4 घंटे के दिन के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है हर सिटी के ऊपर कि वो वहाँ पे जो है वो लोकल रेजिडेंट के जो है वो वेजेस क्या हैं। मतलब कि 10 युआन से शुरू है, वो फिर 15 या 20 युआन तक फिर वो जाता है, 10 युआन, 12 युआन, 15 युआन, क्योंकि 15 युआन तक मैंने देखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे मिलते हैं जो आवरली बेस जो लोग काम करते हैं उनको। 10 युआन भी देखे हुए हैं, 15 युआन भी देखे हुए हैं, और कहीं कहीं पे जो है वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होती हैं तो वहाँ पे जो है वो 20 युआन घंटा भी मिल जाता है, लेकिन वो काम की नौयत थोड़ी जो है वो चेंज होती है, तो वो डिपेंड करता है काम के ऊपर। लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो है वो मैंने आपको बताया कि 4 से 5 कैटेगरीज हैं, हमें जो है वो उन कामों में ही जो है वो जॉब्स वगैरह मिल सकती हैं। तो अब आते हैं ऑफ कैंपस जो काम होगा उसकी क्या कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स जो है वो उसमें दी गई है। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 9 है, उसकी जो है वो कुछ कंडीशंस दी गई, मतलब हम उनको जो है वो सब आर्टिकल्स बोल सकते हैं। उनमें 6 जो है वो सब आर्टिकल्स हैं। उसमें जो है वो सबसे पहले आपकी उम्र जो है वो 18 साल होनी चाहिए, 18 साल से उम्र जो है वो आपकी बड़ी होनी चाहिए, और आप जो है वो आपकी जो हेल्थ है फिज़िकल जो आपकी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि आप तंदुरुस्त होनी चाहिए, आप बीमार वगैरह आप या कोई डिसेबिलिटी वगैरह आप जो है वो नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा दूसरा जो है वो आपके पास कम से कम 6 महीने का जो है वो चाइना का रेजिडेंट परमिट होना चाहिए।
तो ये जो है वो लाजमी है। मतलब अगर आप 6 महीने से आपका रेजिडेंट परमिट कम है तो आप एलिजिबल नहीं है काम करने के। और उसके अलावा जो है वो आप अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, रिसर्च स्टूडेंट, कोई भी आप जो है वो कैटेगरी में हैं तो आप जो है वो एलिजिबल हैं, आप काम कर सकते हैं। लेकिन ये मेक श्योर करना है कि आपकी जो है वो स्टडीज़ जो है वो उससे मुतासर नहीं हो रही। और उसके अलावा जो है वो यूनिवर्सिटी को ये भी ख्याल करना है कि आप जो है वो अटेंडेंस आपकी पूरी है क्लासेस की और आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी है, ये भी जो है वो उसका ख्याल करना है। और उसके अलावा जो है वो आपको चाइना के जो रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से जो है वो हम 5 सालों से वो फॉलो करते आ रहे हैं। और यूनिवर्सिटी के रूल्स भी आपको फॉलो करने हैं। तो यूनिवर्सिटी के पास पूरी इसके हवाले से डेटा होती है, आपकी कंप्लेंट्स वगैरह जो है वो यूनिवर्सिटी के पास होती हैं। तो अगर आपकी कोई कंप्लेन है यूनिवर्सिटी के पास, आपने कोई रूल तोड़ा हुआ है, कोई कानून तोड़ा हुआ है कोई, तो वो यूनिवर्सिटी आपको अलाउ नहीं कर सकती। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि आपको सारे रूल्स वगैरह भी जो है वो फॉलो करने हैं। और उसके अलावा जो है वो यूनिवर्सिटी के ऊपर जो है वो सारी जिम्मेदारी है। वो जो आखिरी जो पॉइंट है उसमें जो है वो यूनिवर्सिटी के दूसरे रूल्स या कोई रेगुलेशंस वगैरह हो सकते हैं, तो आपको वो भी जो है वो फॉलो करने हैं। तो आपको जॉब मिल गई, आपने जो है वो जॉब फाइंड कर ली, उसके बाद आपको जो है वो एक एग्रीमेंट लेटर जो है आपकी कंपनी से लेना है। और उसके साथ साथ जो है वो आपको एक कमिटमेंट लेटर जो है वो नो रिस्क का जो है वो आपको दोनों लेटर्स जो है वो आपको यूनिवर्सिटी में जमा कराने हैं। एक तो आपको कंपनी देगी एग्रीमेंट लेटर, जो आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी होगा, मतलब कि उसको हम कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी बोल सकते हैं। और दूसरा जो है वो आपकी एक जिम्मेदारी होगी अपने पे कि अगर आप जो है काम कर रहे हैं तो आप अपने रिस्क पे कर रहे हैं। तो वो लेटर, दोनों लेटर्स जो हैं आपको यूनिवर्सिटी के अंदर जमा करवाने हैं। और यहाँ पे एक दूसरी बात वाज़ेह तौर पे लिखी हुई है कि आप जो जॉब करोगे वो आपके सिटी में होगी और आपकी यूनिवर्सिटी है जिस डिस्ट्रिक्ट में, उसी डिस्ट्रिक्ट में होगी। आप मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं कर सकते, आप अपने सिटी से बाहर नहीं कर सकते। मतलब डिस्ट्रिक्ट से तो आप बाहर नहीं कर सकते, सिटी तो दूर की बात है। तो ये आपको मेक श्योर करना है आपकी जो है वो यूनिवर्सिटी जिस डिस्ट्रिक्ट में है उसी डिस्ट्रिक्ट में आप जो है वो काम करोगे, उसके बाहर नहीं जाओगे। मतलब कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एरिया जो है वो उसमें मेंशन है कि आप उसी में ही जो है वो काम कर सकते हो। और उसके अलावा जो आपकी जॉब एग्रीमेंट होगी वो कम से कम आपके वीज़ा ड्यूरेशन के बराबर होगी। मतलब जितना टाइम का आपके पास वीज़ा है उस टाइम तक होगी, और ज़्यादा में ज़्यादा 1 साल तक जो है वो होगी। मतलब 1 साल से ज़्यादा जो है वो जॉब एग्रीमेंट नहीं होगी। फिर अगले साल जो है वो आपकी कारकर्दगी, आपकी परफॉर्मेंस वगैरह देख के फिर जो है वो यूनिवर्सिटी आपको बोलेगी कि आप उसको जो है वो एक्सटेंड करें। तो आपकी जो जॉब एग्रीमेंट है वो ज़्यादा में ज़्यादा आपका 1 साल का हो सकता है, और कम से कम जो है वो आपका वीज़ा एक्सपायरी डेट तक हो सकता है। मतलब कि अगर आपके जो है वो बकाया 6 महीने हैं वीज़ा एक्सपायरी में, तो आप 6 महीने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपकी जो है वो वीज़ा एक्सपायर होने में जो है वो 1 साल बाकी है, तो आप 1 साल तक जो है वो जॉब एग्रीमेंट जो है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन 1 साल से ज़्यादा का अगर आपके पास वीज़ा है, मसलन 2 साल का आपके पास वीज़ा है, तो आप जो है वो 2 साल का एग्रीमेंट हासिल नहीं कर सकते। वो 1 साल का ही आपको जो है वो जॉब एग्रीमेंट मिलेगा। वो आपको फिर 1 साल के बाद आपकी परफॉर्मेंस वगैरह वो सब कुछ देख के उसके बाद जो है फिर आपको वो यूनिवर्सिटी बोलेगी कि आप जो है वो उसको एक्सटेंड करें या क्या, तो वो बात की बात है। लेकिन जो है वो ज़्यादा में ज़्यादा मैक्सिमम जो टाइम है जॉब एग्रीमेंट का वो 1 साल ही है। तो आर्टिकल 13 के मुताबिक यूनिवर्सिटी को ये इख्तियार हासिल है कि वो आपका जो है वो वर्क परमिट जो है वो, मतलब कि जॉब जो है एग्रीमेंट जो है वो उसको कैंसिल कर सकती है, और फौरी जो है वो एग्ज़िट एंड एंट्री ब्यूरो जो है उसको जो है वो इत्तला कर सकती है। तो उसमें जो है वो 4 जो है वो सब आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले ये कि आप ग्रेजुएट हो गए हो या आपको जो है वो यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया है, मतलब कि आपको ड्रॉप आउट कर दिया है किसी बात की वजह से, तो आप एलिजिबल नहीं है जॉब करने के, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो आपने कोई रूल तोड़ा है यूनिवर्सिटी का, या आपने जो है वो चाइना का कोई रूल या लॉ वगैरह तोड़ा है, उस कंडीशन में भी जो है वो आप एलिजिबल नहीं है काम करने के। और उसके अलावा जो है वो आपकी कोई ऐसी हरकत या आपके कोई ऐसा काम जो है वो उससे जो है वो सोसाइटी मुतासर हुई हो, मतलब चाइनीज़ लोग या यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो मुतासर हुए हों, मतलब बैड इन्फ्लुएंस की वजह से, तो इस बात में भी जो है वो आपका वो जो जॉब एग्रीमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगा। और उसके अलावा चौथा पॉइंट, जो यूनिवर्सिटी के पास ये भी इख्तियार है कि वो किसी भी कंडीशन, किसी भी सर्कमस्टेंस में आप देख रही है कि आपकी जो है वो पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, आपका जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो बेहतर नहीं है या वो कुछ, तो वो आपका जो है वो जॉब एग्रीमेंट जो है वो कैंसिल कर सकती है। और इसके अलावा जो है वो अगर आप अपने टाइम से ज़्यादा काम कर रहे हैं, मतलब आपको जो टाइम दिया हुआ है
जो टाइम जो लीगली आपको अलाउ किया गया है उससे ज़्यादा अगर आप काम कर रहे हैं तो ये इख्तियार जो है वो एग्ज़िट एंट्री एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे, जहाँ से हमको रेजिडेंट परमिट इशू होता है, तो उस इदारे के पास ये इख्तियार है कि आपको जो है वो आपका जो है वो टर्मिनेट कर सकती है, या आपको कोई सज़ा दे सकती है, या आपको वार्न कर सकती है। वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। आर्टिकल नंबर 16 में ये लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी पाबंद है इस चीज़ की कि आपको वो जो है वो फॉलोअप करे, आपके काम को, आपकी स्टडीज़ को, आपकी जो रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं या एक्स्ट्रा जो भी कुछ है, तो उनको अच्छी तरह से उसको जो है उसका फॉलोअप करे और अच्छी तरह से उसको जो है वो वॉच करे। तो ये यूनिवर्सिटी की जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़िम्मेदारी आ जाती है इसमें। तो मैं समझता हूँ कि असल यही वजह है, इस वजह से जो है वो यूनिवर्सिटी ने अभी तक जो है वो उस मामले को जो है वो छुपाया हुआ है। अभी तक कोई भी मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। मैं आपको बताऊँ ना, मैंने जो है वो लास्ट टाइम जब ये अनाउंसमेंट आई थी जनवरी में, तो उस टाइम पे भी हमने ग्रुप्स में मैसेज किए थे, तो टीचर ने बोला कि अभी तक ये जो है वो कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है, ये वो आप झूठी खबरें नहीं फैलाएं। हालांकि वेबसाइट पे आ गया था, लेकिन टीचर्स के जो है वो ये रिमार्क्स थे। लेकिन बाद में अभी पिछले दिनों जब जो है वो मैंने टीचर को मैसेज किया, तो मैंने बोला ये तो काफ़ी टाइम से जो है वो वेबसाइट पे ये बात लिखी हुई है और लास्ट टाइम हमने ग्रुप में मैसेज किए, तो उसने बोला कि अभी भी जो है वो कुछ क्लियर नहीं है, ये एक बड़ा फ्रेम है, उसमें जो है वो ज़्यादा जो है टाइम चाहिए कॉम्प्लीमेंट करने में। मतलब कि वो घुमा फिरा के बात, क्योंकि इन पर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो आपको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से जो है वो बंदे काफ़ी जो है वो घबराते हैं, डरते भी हैं। और ये चीज़ें अभी कोविड का भी मामला चल रहा है, तो ये कोविड में इतने बिजी हैं क्योंकि कोविड की जो है वो काफ़ी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं और काफ़ी चीज़ें उनको देखनी पड़ती हैं ऑफिस वालों को, ISO वालों को। तो उनके लिए फिर अगर ये जॉब पार्ट टाइम जॉब वाला जो है वो आ जाए सिस्टम, तो उनके लिए तो जो है वो सर का दर्द बन जाएगा। इस वजह से जो है वो ये थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में जो है वो ये डर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कुछ दूसरी कोई हकाइक हो और काफ़ी यूनिवर्सिटी में शायद अलाउ कर भी दिया हो, लेकिन मुझे कोई इन्फॉर्मेशन बाकी जगहों से नहीं मिली। मैं समझता हूँ कि इस पूरे सिनेरियो में जो है वो 2 डिपार्टमेंट्स या 2 इदारे जो है वो स्टेक होल्डर्स हैं। एक तो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ISO जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस, और दूसरा जो है वो एंट्री एग्ज़िट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है, जहाँ से हमको रेजिडेंट परमिट मिलता है वो। तो उन दोनों की ज़िम्मेदारी है कि जो है वो इन चीज़ों को देखें और ये कानून जो है, ये लॉ जो है उसको इम्प्लीमेंट करें। और अगर कोई रूल तोड़ रहा है, कोई लॉ तोड़ रहा है, तो यूनिवर्सिटी भी उसको अपने हिसाब से देखेगी और वो एग्ज़िट एंट्री डिपार्टमेंट वाले भी उसको देखेंगे। तो दोस्तों ये थी मेन पॉइंट्स जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की। इसके अलावा जो है वो शायद कुछ पॉइंट्स और भी हैं, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप उनको पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं इसको। तो अगर आपका कोई भी और क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे जो है वो जॉब्स वगैरह किस तरह ढूंढते हैं चाइना में, कौन सी एप्लीकेशंस वगैरह यूज़ होती हैं, क्या क्या होता है, किस तरह से आप जो है वो जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशंस जो होती हैं वो सारी चाइनीज़ में होती है। अगर आपकी चाइनीज़ अच्छी है तो आप जो है वो जॉब्स फाइंड कर सकते हो। अगर आपकी चाइनीज़ अच्छी नहीं है तो आपको फिर वो ट्रांसलेशन के साथ या किसी और को जो है वो एजेंट के ज़रिए ये वो तो आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो मैं अगली वीडियो कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे बनाऊँ, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। जब आप चाइना आएंगे तो आपको जो है वो इन चीज़ों का सारा कुछ पता होगा। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, या आप मुझे जो है वो इंस्टाग्राम के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।